अस्सलाम स्टूडेंट, माय नेम इज़ कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। बेटा हमारा आज का लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने क्या पढ़ना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स के बारे में हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करें ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस पर एक साइड से हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स है F, और इसकी दूसरी साइड पर फोर्स लगाते हैं फोर्स F2। तो बताएं ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। नतीजे के तौर पर हम कह सकते हैं ये बॉडी किस हालत में है, ये रेस्ट की हालत में है, यानी हम कह सकते हैं ये रेस्ट में है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको हम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बकेट है, बाल्टी है, और इसके अंदर मौजूद है वाटर। समझना बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना है। वाटर है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है एक टैप। ये टैप है, टूंटी वगैरह जहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ से जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड हो रहा है। और यहाँ से हमने एक छोटा सा होल कर दिया है। अब जितना वाटर यहाँ से ऐड होगा उतना ही वाटर यहाँ से रिलीज़ होगा, यानी यहाँ से निकलता रहेगा, खारिज होता रहेगा। अब क्या वाटर का लेवल बढ़ रहा है? ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अब जितना वाटर इसके अंदर ऐड हो रहा है उतना ही इसमें से रिलीज़ हो रहा है। तो अब ये बॉडी भी क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। और इस स्टेट में जो वाटर लेवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ना ही वाटर लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और ना ही वाटर लेवल डिक्रीज होगा, कम होगा। तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम? बिल्कुल, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी ये भी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी वो भी इक्विलिब्रियम, लेकिन वो स्टैटिक है, यानी मूव नहीं कर रही, ये मूव कर रही है। वाटर यहाँ ऐड भी हो रहा है और वाटर रिलीज भी हो रहा है। अब देखें जो वाटर ऐड हो रहा है, फर्ज किया इसको हम कहते हैं ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है इसको हम कहते हैं ये है बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। अब जितना वाटर यहाँ ऐड हो रहा है उतना ही रिलीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to speed of reverse reaction। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड को दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम का सेकंड नेम है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको हम? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता, रिएक्शन क्या होता है, सीज हो जाता है, रिएक्शन रुक जाता है। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्या होता है, सीज हो जाता है, मजीद आगे नहीं बढ़ता, रुक जाता है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है वो किस में होता है, रिएक्शन जो होता है वो मोशन में होता है। रिएक्शन बज़ाहिर लगता ऐसे है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन अंदर रिएक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम, इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। एक और एग्जांपल लेते हैं।
फ़र्ज़ करें हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस मौजूद है और यहाँ मौजूद है आयोडीन। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बना देंगे 2HI। अब शुरू में क्या होगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मोल यानी 2 मोल है हाइड्रोजन और यहाँ 2 मोल है आयोडीन। और एट द इनिशियल स्टेज, हम स्टार्ट की बात करें, एट द इनिशियल स्टेट, तो 0 मोल हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्टेंट हो गए और ये हो गए प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट तो 0 होंगे। लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उस वक्त क्या हो जाए, थोड़ा सा बन जाएगा, बस फ़र्ज़ किया 1 मोल यहाँ बन गया है प्रोडक्ट। उसी लम्हे क्या होगा, ये जो 2HI है ये ब्रेक होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और आयोडीन के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे, पहले रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। जबकि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट आपस में डीकम्पोज होकर दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये हो गया रिवर्स रिएक्शन। जब दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, H2 प्लस I2 डबल एरो, मैं लिखता हूँ डबल एरो और बना देगा 2HI। आप लोगों ने एक बार याद रखना स्टूडेंट कि केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इस्टेब्लिश होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में यह कभी इस्टेब्लिश नहीं होता। तो आइए इसका एक ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो y एक्सिस और यहाँ हो गया x एक्सिस। इधर लेते हैं हम टाइम और इधर लेते हैं हम रिएक्शन रेट। यहाँ रिएक्शन रेट का मतलब स्पीड ही है, रेट का मतलब स्पीड ही है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं। अब बेटा स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। स्टार्ट में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा और रिवर्स रिएक्शन ही होगा। लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो उसी लम्हे जो प्रोडक्ट है वो डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी रिवर्स रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, जबकि फॉरवर्ड रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इधर हम देखते हैं, ये देखें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम हो रहा है। और इधर से जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर हम लिखते हैं रेट ऑफ, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। और ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट है जो वो इंक्रीज हो रहा है। और एक लम्हा ऐसा आया है जहां फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट आपस में इक्वल हो गया है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएं, इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, या इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का भी नाम देते हैं। तो ये है बेटा इसका ग्राफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है
ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। एग्जांपल लेते हैं आपको, H2 हाइड्रोजन, I2 आयोडीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट होंगे 2HI। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट होता है, याद रखना बेटा क्या होता है ये, लेफ्ट टू राइट। इसकी अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, इसका उल्ट कर दो, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाएं रिएक्टेंट में, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके, ये प्रोडक्ट हैं HI और कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, रिएक्टेंट में, इसको हम कहेंगे ये एक रिवर्स रिएक्शन है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये लेफ्ट टू राइट होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है इट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये कहाँ जाता है, राइट टू लेफ्ट। इसके डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। एट इनिशियल स्टेज, स्टार्ट शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे। और रिवर्स रिएक्शन रेट क्या होता है, ये स्लो होता है, नेग्लेजिबल ना होने वाला। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन रेट जो है वो स्लो होना क्या होता है, ग्रेजुअली स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता रेट क्या होता है इसका, स्लो होता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है इसका रेट। बेटा याद रखना आपने, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए। रिवर्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, रिवर्स रिएक्शन जो हमेशा वो राइट टू लेफ्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट स्टार्ट में फास्ट होता है, जबकि रिवर्स का रेट बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है। फॉरवर्ड का रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन ग्रेजुअली कम होता है, जबकि रिवर्स का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।